एक छोटा सा रात्रि क्लास है 16/11/68। रिमार्क्स भर लिखते हैं, ये भी अच्छा है, परंतु लिखने वाले खुद भी कुछ समझते नहीं हैं। कुछ अभी देरी देखने में आ रही है। बच्चे बड़ा आदमी देखें, फां हो जाते हैं, क्योंकि पूरा समझाते नहीं है। कहना चाहिए ये राजधानी स्थापन हो रही है, ऐसी राजधानी स्थापन हो रही है जहां जज आदि नहीं होते हैं, वकीलों की दरकार ही नहीं, क्योंकि वहां पाप नहीं होते हैं। अपन को भी तैयारी करनी चाहिए उस राज्य में चलने के लिए। बाप तो कहते हैं जो पास्ट हुआ सो ड्रामा। बच्चे भी सर्विस करते रहते हैं, हर एक बच्चे अपना पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए, क्योंकि यहाँ लॉटरी बहुत भारी है। ऊंच से ऊंच पद है लक्ष्मी नारायण का। तो इसमें जरूर संभाल से कदम उठाने होंगे। और ये बातें ऐसी भी नहीं है जो कोई समझ न सके। समझ सकते हैं क्या पद पावेंगे, क्योंकि ये बेहद के बाप का स्कूल है। कोई स्कूल में 50, कोई में 100 स्टूडेंट होंगे, तो समझते होंगे 5-7 नंबर नहीं तो 15-20 नंबर तो हमारा आ ही जाएगा। स्कूलों में छोकरे और छोकरियां होती हैं ना, ये अक्षर भी राइट है, परंतु समझते नहीं हैं। बच्चों को मालूम नहीं पड़ता है। ये तो तुम जानते हो कितना ऊपर से नीचे गिरे हैं, चोटी से नीचे गिरे हैं। चोटी क्या है? चोटी है स्वर्णिम संगम युग, जहाँ हम पहले ऊंचे थे, ऊंचे ब्राह्मण चोटी थे। फिर कलयुग के अंत में आकर के एड़ी तक नीचे गिर गए, शूद्र बन पड़े। अभी फिर हमको चोटी पर चढ़ना है। पहाड़ की चोटी होती है ना, ऊंचे से ऊंची चोटी कौन सी है दुनिया में? उसका नाम है एवरेस्ट। एवरेस्ट एकदम पूर्वी सभ्यता को याद दिलाने वाली है।
ऊंचे से ऊंची सभ्यता है लक्ष्मी नारायण की। फिर बहुत ऊंचे पद से बहुत नीचे गिरते हैं। यहाँ संगम युग में शूटिंग होती रहती है। तो यहाँ बाप के सामने छुपाने की कोई बात नहीं है। प्रैक्टिकल बातें हैं। ऊंचा चढ़ते चढ़ते एकदम नीचे गिरते हैं। परंतु इन बातों को भारतवासी अंत में समझेंगे। जब सुनेंगे इनका राज्य स्थापन हो रहा है। किनका राज्य है? लक्ष्मी नारायण का। सीढ़ी में भी दिखाया है, ऊंचे ते ऊंचे। फिर सीढ़ी में नीचे उतरते उतरते नीचे पट्ट में आकर पड़े हैं। कौन? सीढ़ी में ऊंचे थे ऊंचे लक्ष्मी नारायण। पर कलयुग अंत में सीढ़ी में नीचे गिरे हैं। कौन? बैगर के रूप में। बच्चे जानते हैं, हम एकदम नंबर 1 ढाके से 84वें नंबर ढाके में आ गए। ढाका माने सीढ़ी। फिर चढ़ने का उपाय भी बाप अति सहज बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो ये एकदम ऊंची सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे। सन्यासी तो कहते हैं भक्ति करेंगे, जप तप आदि करेंगे तो हम ऊपर चढ़ेंगे, परंतु चढ़ तो नहीं सकते, क्योंकि उनके ज्ञान और योग के पंख ही टूटे हुए हैं। ज्ञान तो है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान तो एक बाप से आता है। और जब ज्ञान ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है, पहचान ही नहीं है, तो योग किससे लगावेंगे? तो उनके तो ज्ञान और योग के पंख टूटे हुए हैं। किनके? सन्यासियों के। बाहर की दुनिया के सन्यासियों के या अंदर की दुनिया के सन्यासियों के भी पंख टूटे हुए हैं। अंदर की दुनिया के सन्यासी कौन है? बीके में सफेद कपड़े वाले सन्यासी। सन्यासी तो अनेक प्रकार के बाने धारण करते हैं। कोई लाल कपड़े पहनते हैं, कोई पीले कपड़े पहनते हैं, कोई काले कपड़े पहनते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में है सफेद कपड़े वाले सन्यासी। वो न ज्ञान को जानते, न ज्ञान दाता को जानते, और पहचान न होने के कारण बाप को याद भी नहीं कर सकते। तो उनके तो ज्ञान और योग के पंख टूटे हुए हैं, और अभी तुमको पर मिल रहे हैं। कौन से पर? ज्ञान योग के पंख मिल रहे हैं ऊंचा उड़ने के लिए। परंतु माया ऐसा भुलाई देती है जो हम ऊपर चढ़ के घर जा ही नहीं सकते। दिखाते हैं शास्त्रों में, जटायु के माया रावण ने पंख काट दिए तो नीचे गिर गया।
बाप कहते हैं माया से बड़ी संभाल रखो। बाकी मनुष्य जो कहते हैं कि अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, उनसे पूछो अच्छा ये बताओ 40,000 वर्ष के बाद क्या होगा? वो बता ही नहीं सकेंगे। तो समझाना है पुरानी दुनिया खत्म होती है, कलयुग ही खत्म हो जाएगा, फिर हम सब घर जाएंगे। परंतु ये भी बताना है कि 40,000 वर्ष की तो बात किसी को याद नहीं पड़ेगी। तो बच्चों को सर्विस पर ध्यान देना है। सर्विस बगैर डिस सर्विस ही करते रहेंगे। जो सर्विस नहीं करते हैं वो जरूर डिस सर्विस करते हैं। क्या कहा है? सारा दिन में देखना है कि हमने सर्विस की या नहीं की। अगर सारा दिन में कोई सर्विस नहीं की तो कौन सा ठप्पा लग जाएगा? डिस सर्विस करने वाले का ठप्पा लग जाएगा। और इसका नतीजा क्या होगा? फिर पाई पैसे का पद पालेंगे। तो बाप कहते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद मिलेगा। कोई महारथी होते हैं, कोई प्याजे होते हैं, परंतु पुरुषार्थ तो पूरा करना है ना। अगर मान लो इस हालत में हम मर जावें तो क्या पद पावेंगे? बाप तो अटकल पर बता सकते हैं, बाकी ये तो जानते हो कि घर तो सभी को जाना है। सारा मदार तो पढ़ाई पर है, परंतु घर जरूर जाना है हिसाब किताब चुकतू करके। चाहे तो याद की यात्रा से हिसाब किताब चुकतू करो, चाहे तो कर्म भोग से चुकतू करो, चाहे तो धर्मराज की सजाओं से चुकतू करो। हिसाब किताब चुकतू करके घर जरूर जाना पड़ेगा। तो अभी सभी का जमा होता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कल पहले तुमने जो जमा किया था वो आधा कल्प तुमने खा लिया, फिर खाता शुरू हुआ। पापों का खाता 63 जन्म वाला। रावण राज्य में पाप बनते हैं ना, तो अभी पुरुषार्थ करके याद की यात्रा से अपने पाप भस्म करने हैं, फिर ऐसा ही पद पावेंगे। बाकी जाना है भरतू हो करके। जैसे नार की कंगनी होती है ना, कुएं में बाल्टियां जाती हैं खाली होकर, भरती हैं, फिर ऊपर जाकर के खाली होती है, फिर नीचे खाली आती है, फिर भरती है, ऐसे चलता रहता है ना। तो तुम्हारा भी ऐसे है।
ये चक्र ऐसे ही फिरता रहता है, खाली होता है फिर भरतू होता है। तो परम धाम से तुम भरतू होकर के आते हो। जो भी आत्माएं परम धाम से आवेंगी, खाली आवेंगी या भरतू होकर आवेंगी? भरतू होकर आवेंगी। तो भरतू होने के लिए बाप ज्ञान सागर से योग लगाना होता है। जितना योगी होगा उतना बाप का सहयोगी होगा, और बाप के काम में जितना सहयोग करेगा तो बाप उसको पहले पहले घर ले जाएंगे। बाप कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो ऐसा ही आवाज बच्चों का भी निकलना चाहिए। क्या कि दुनिया वाले कहें कि बहुत अच्छा ईश्वरीय सेवाधारी है, तो हम भी ओबीडिएंट सर्वेंट बन करके हर एक के कल्याण के लिए युक्तियां रचते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। और एक अगला रात्रि क्लास है 18/11/68। बाप भी आ गया, टीचर भी आ गया और गुरु भी आ गया। ऐसे नहीं कि बाप आया है, टीचर आया है, गुरु बाद में आवेगा। नहीं, एक ही रूप में बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। वो ही बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तो जरूर कोई को बताया होगा। तुम गॉडफादर को याद करते हो, मालूम है कि वह टीचर भी है। बैज तो तुमको लगा रहता है, तो चलते फिरते भी कोई का कल्याण कर सकते हो। फिर कोई माने या ना माने, कोई बगल में दूसरा खड़ा होगा तो वो भी सुनता रहेगा। पूछो, तुम परमपिता परमात्मा को जानते हो? वो परमपिता परमात्मा शिव बाबा है, वो सभी आत्माओं का बाप है। जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप लिंगाकार दिखाया जाता है, तो बच्चे क्या लिंगाकार हैं? बताओ। लिंगाकार बच्चे नहीं हैं, लेकिन बाप जो है वो निराकार दिखाया गया है लिंग के रूप में। तो बच्चे भी निराकार आत्माएं हैं, वो निराकार आत्माओं का बाप है। निराकार का मतलब ऐसे नहीं कि कोई आकार है ही नहीं, है तो, लेकिन वो इतना सूक्ष्म है कि इन आंखों से आत्मा दिखाई नहीं पड़ती है। आत्माएं भी नहीं दिखाई पड़ती है, तो परमात्मा बाप भी इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। बाकी है तो बिंदु, आत्माएं भी बिंदु, परमपिता परमात्मा बाप वो भी बिंदु,
उस बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग बनाते हैं। वो कहेंगे जब एक ही जैसे हैं, आत्माएं भी बिंदु, बाप भी बिंदु, तो फिर एक जैसा ही बनाना चाहिए ना। आत्माओं को शालिग्राम के रूप में छोटा छोटा बना देते हैं और शिवलिंग को बड़ा बना देते हैं। ऐसे क्यों? तो बताना चाहिए बाप बड़ा है ना, बड़ा बड़े काम करता है, तो बड़ा दिखाने के लिए लिंग को क्या कर दिया है? बड़ा दिखाई दिया है। आत्माओं ने छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सहयोग किया है बाप के काम में, तो उनको शालिग्राम के रूप में छोटा छोटा दिखाया है। बाकी शालिग्रामों को बंधन दिखाते हैं, सांप जैसा लिपटा होता है ना, वो है कर्म बंधन। और बाप को तो कोई कर्म बंधन लगता ही नहीं है। तो सभी आत्माओं का वो बाप है, जरूर कब आया होगा और आकर के आत्मा रूपी शालिग्रामों को वर्षा दिया होगा। आया है तो उसकी यादगार है शिव जयंती, परंतु शिव जयंती नहीं कहते हैं भक्ति मार्ग में। क्या कहते हैं? महाशिवरात्रि कहते हैं। तो क्या रात्रि में आया? रात्रि में नहीं आया, लेकिन अज्ञान को रात्रि कहा जाता है। कलयुग में होती है अज्ञान की रात्रि, सतयुग में अज्ञान की रात्रि थोड़ी कहेंगे। क्यों? देवता ज्ञानी होते हैं क्या? देवताओं के अंदर ज्ञान होता है? सतयुग में ज्ञान नहीं होता है, लेकिन उनको ये तो ज्ञान होता है कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है। तो ये है बड़े से बड़ा ज्ञान, उनके प्रैक्टिकल जीवन में समाया हुआ है। हम आत्मा हैं, देवताएं आत्माभिमानी होते हैं। तो जो आत्माएं सतयुग में आत्माभिमानी हैं, तो उनको दिन में कहें या रात में कहें? ज्ञान की रोशनी में है या ज्ञान की रात में है? देवताएं दिन में है, सतयुग में होता है दिन, वहां तो शिव बाबा को आने की दरकार नहीं। तो शिव बाबा कलयुग के अंत में आते हैं, जब आत्माएं अपने स्वरूप को बिल्कुल भूल जाती हैं। याद ही नहीं रहता कि हम ज्योति बिंदु साफ समझते हैं कि हम तो शरीर हैं, हम तो देह है। कोई से भी पूछो तुम कौन हो, तो बतावेंगे हम डॉक्टर हैं, बतावेंगे हम बूढ़ा हूं, बतावेंगे हम नौजवान हूं, हम औरत हूं, देह का बता देवेंगे। जानते ही नहीं कि देह को चलाने वाली आत्मा है अजर अमर अविनाशी। वो हम आत्मा हैं, तो सब जैसे अज्ञान अंधकार में डूबे हुए। ऐसे अज्ञान अंधकार में जब सारी दुनिया डूब जाती है, तब परमपिता परमात्मा आते हैं। उसको कहते हैं घोर अज्ञान की काली रात, रात्रि के 12 बजे। तो वो सभी आत्माओं का बाप है। जरूर कब आया होगा? कब आया होगा? घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में आया और बच्चों को वर्षा दिया। जरूर बाप वर्षा देते होंगे। और एक बाप से वर्षा नहीं मिलता है, 2 बाप से वर्षा मिलता है। ये तो तुम जानते हो।
लौकिक बाप से भी जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए, और ये है पारलौकिक बाप। और अलौकिक बाप से कोई वर्षा नहीं मिलता है, फिर भी तो उनको बाप मानते हैं जरूर, क्योंकि अलौकिक बाप के द्वारा मनुष्य सृष्टि की रचना होती है, बाकी वर्षा नहीं मिलता है। ख्याल करें, जो शिव बाबा से वर्षा मिलता है वो ब्रह्मा से भी मिलता है। ब्रह्मा को भी विश्व की बादशाही मिलती है, लेकिन शिव बाबा आत्माओं को पढ़ाते हैं। है ये नई बात, गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब कृष्ण बच्चा जिसकी पूजा होती है, वो छोटा बच्चा तो टीचर बन करके पढ़ा ही नहीं सकता। छोटा बच्चा कहीं टीचर होता है क्या? कृष्ण को सदैव छोटे बच्चे के रूप में दिखाते हैं, बड़े के रूप में पूजा नहीं दिखाते हैं। तो ये कोई का भी ख्याल ही नहीं चलता है कि कृष्ण बच्चा भला टीचर कैसे हो सकता है, और जब टीचर ही नहीं हो सकता तो गीता का भगवान कैसे होगा? पूछना चाहिए। तुम सदैव कृष्ण को बच्चे के रूप में बनाते हो, मंदिरों में दिखाते हो, वो कभी बड़ा बना या नहीं बना? क्या सदैव छोटा ही रहा? फिर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी कहते हैं क्या? चंद्रमा की जब चढ़ती कला होती है तो शुक्ल पक्ष कहा जाता है, पूर्णमासी तक, और जब घटती कला होती है तो कृष्ण पक्ष कहा जाता है। तो देखो, ये रोशनी और अंधेरे वाली बात हो गई। शुक्ल पक्ष है रोशनी और कृष्ण पक्ष है अंधियारा। है तो ये कॉमन बात। अपन फिर बेहद का दिन और बेहद की रात बताते हैं। बेहद का दिन सत्य को त्रेता, बेहद की रात द्वापर कलयुग। तो फिर बुद्धि में आ जाना चाहिए ना। क्या बात बुद्धि में आ जाना चाहिए है कि संगम युग में ही कृष्ण की आत्मा शुक्ल पक्ष में अंत में आती है और पहले कृष्ण पक्ष में पार्ट बजाती है। अभी ब्रह्मा की रात कहें या ब्रह्मा का दिन कहें, अभी भी कहेंगे ब्रह्मा की रात, क्योंकि कृष्ण पक्ष है, अंधियारा है। क्यों? अभी हम अंधियारे में हैं या रोशनी में हैं? अंधियारे में है। बाप को नहीं पहचाना है? पहचाना तो, लेकिन माया कभी कभी झंपा मार देती है तो अंधियारा हो जाता है। तो पक्का रोशनी में कहें या अंधियारे में कहें, जरूर कहाँ रोशनी में है। माया आने से बुद्धि बनाई देती है तो अंधियारे में हुए ना। तो बुद्धि में आना चाहिए कि बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ऐसे बाबा के पास हम जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए, अथवा तो यूं कहें कि माया से बचकर के कैसे पुरुषार्थ करना है ये सीखने के लिए जाते हैं बाप के पास।
यह माया उतना नहीं सतावेगी। कहाँ? बाबा के पास माया उतना नहीं सतावेगी जितना घर में सतावेगी, बाहर की दुनिया में सतावेगी। वास्तव में ये बाबा का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। बाबा का स्थान कौन सा है और कब होता है? बाबा का स्थान होता ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो पुरुषोत्तम संगम युग जैसे ऊंचा है, वैसे बाबा का ये स्थान भी ऊंचा है, जिसे कहते हैं मधुबन। और ये भी जानते हो कि काल उनको खाता है जो देह अभिमानी होते हैं। जो आत्मा अभिमानी हो जाते हैं उनको काल खाता नहीं है। देवताओं को कोई काल खाता है क्या? नहीं खाता। देवता मरते नहीं है, हैं? शरीर नहीं छोड़ते। शरीर तो छोड़ते हैं, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। हंसते हंसते शरीर छोड़ते हैं। अपनी इच्छा से जो काम किया जाता है उसे काल खाना नहीं कहा जाता। देह अभिमानी तो आप ही पुरुषार्थ करते हैं शांति धाम जाने के लिए। जो देही अभिमानी होंगे वो शांति धाम जावेंगे। तो देही अभिमानी बनकर के जो शांति धाम जावेंगे अपने पुरुषार्थ से, उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे काल खा गया। किनको कहेंगे? जिन्होंने पूरा पुरुषार्थ नहीं किया होगा आत्माभिमानी बनने का, उनको फिर धर्मराज की सजाएं खा करके बाप के घर में जाना पड़ेगा। तो कहेंगे काल खा गया। अब तुम समझ गए कि शूद्र संप्रदाय के लिए कहेंगे काल खा गया। तुम तो पक्के ब्राह्मण सो देवता बनते हो, तो तुम्हारे लिए थोड़े ही कहेंगे काल खा गया। तुम तो पुरानी दुनिया से जाते हो बुद्धि योग के द्वारा। ये बेहद का सन्यास है। वो सन्यासियों का तो हठ योग है। हठ पूर्वक घर बार छोड़ देते हैं, परंतु बुद्धि योग कहाँ जाता रहता है? घर बार तो छोड़ देते हैं, परंतु उनकी बुद्धि कहाँ जा भागती रहती है? वो ही घर घाट में भागती रहती है। तो उनका तो हठ योग है। तुम्हारा फिर है राजयोग, बेहद का सन्यास। जो सन्यास तुम इस संगम युग पर ही कर सकते हो। तुम जानते हो अभी ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। तुम्हारे लिए ये बेहद का सन्यास सहज क्यों हो गया? क्योंकि सन्यासी हठ पूर्वक त्यागते हैं, तो उन्हें तो ये पता ही नहीं होता दुनिया खलास होने वाली है। और हमको तो अभी पता हो गया क्या कि ये दुनिया खलास होने वाली है। इसलिए हम तो सहज सहज बुद्धि योग से इस पुरानी दुनिया को त्याग देते। क्यों? क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बनने वाली है। सबके शरीर कहाँ दब जावेंगे? हैं? इस कब्रिस्तान की मिट्टी में दब जावेंगे। कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है? हिंदुओं में कब्रिस्तान कहा जाता है? हिंदुओं में कहते हैं शमशान, और मुसलमानों में क्रिश्चियंस में कहते हैं कब्रिस्तान। कब्रिस्तान क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रिश्चियंस या मुसलमान जब मरते हैं तो उनको जमीन में गाड़ा जाता है।
और हिंदू जब मरते हैं तो उनको आग में जलाया जाता है। माना ये परंपरा अभी संगम युग पर पड़ती है। जो पक्के पक्के ब्राह्मण सो देवता सो हिंदू बनते हैं वो अपने देह अभिमान को जला देते हैं योगाग्नि में। इसलिए उनकी यादगार में हिंदू लोग भी शरीर को जलाते हैं। और मुसलमान क्रिश्चियन क्या करते हैं? उनका देह अभिमान खत्म ही नहीं होता, उनका देहभान रह जाता है। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं क्योंकि बाप को पूरा पहचानते नहीं है। तो पूरा न पहचानने के कारण, देहभान रह जाने के कारण वो देह को देहभान की मिट्टी में दबा देते। तो देखो भक्ति मार्ग में कितनी वंडरफुल यादगारें बनी हुई है। त्रिमूर्ति में भी तुम जानते हो कि एक मूर्ति के द्वारा स्थापना, दूसरी मूर्ति के द्वारा पालना, तीसरी मूर्ति के द्वारा विनाश दिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। ये भी जरूर होना तो है ना। बीच को संगम युग कहते हैं, परंतु इनका किसी को पता नहीं है। क्या कहा? अभी क्या हो रहा है? अभी स्थापना हो रही है या विनाश शुरू हो चुका है? हाँ? विनाश खत्म हो गया? हाँ? विनाश हो रहा है? कहाँ हो रहा है? ऐसे तो रोज मरते बिल्लाते रहते हैं। हजारों साल से मरते बिल्लाते चले आए। ये कोई विनाश थोड़ा ही है। विनाश तो बाबा ने कहा तब होगा जब तुम्हारी राजधानी स्थापन हो जाएगी, जब तुम्हारा राज्य स्थापन हो जाएगा तब इस दुनिया का विनाश होगा। तो विनाश बाद में होगा और स्थापना कब होती है? स्थापना पहले होती है। तो पहले स्थापना, बाद में विनाश और बीच में पालना। तो इस पालना के बीच के टाइम का किसी को पता नहीं है कि वो बीच का टाइम कौन सा है। पक्का कह देते हैं संगम युग, ब्राह्मण भी बता देते हैं कि 100 साल का संगम युग। लेकिन 100 साल के संगम युग में भी तो स्थापना का काम चलता है और बाद में विनाश का काम भी चलता है। तो दोनों के बीच का टाइम कोई होता होगा ना। पुरुषोत्तम मास यादगार मनाते हैं कितने साल के बाद है? हर चौथी साल पुरुषोत्तम मास मनाते हैं। तो बच्चों को भी ये ख्याल आना चाहिए कि हम बेहद के बाप के पास जाते हैं, बेहद के टीचर, बेहद के सदगुरु के पास जाते हैं। यह है जैसे कि पत्थर फेंकना। क्या दूसरों को जब हम दुनिया वालों को बताएंगे, वो पूछेंगे कहाँ जाते हो, तो बताओ हम बेहद के बाप के पास जाते हैं, सुप्रीम सोल के पास जाते हैं। वो हमारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सदगुरु है, हम उसके पास जाते हैं।
तो कहेंगे अच्छा तुम भगवान के पास जाते हैं, हम का शैतानों के पास जाते हैं। तो ये है पत्थर फेंकना। वो आप ही पूछेंगे। तो बताओ, भारत को बेहद का वर्षा था ना, भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, भारत में पैराडाइज था ना, और उस समय कोई धर्म नहीं था सिवाय भारतवासियों के देवी देवता सनातन धर्म के। ज्ञान तो बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करने की मेहनत है। क्यों? क्योंकि बाप को याद करने से ही हम पावन बनेंगे। जिसको आदत पड़ जाएगी याद करने की, वो क्या करेंगे? है? जिनको आदत पड़ जाएगी याद करने की, वो धंधा ही यह करेंगे, याद करेंगे और दूसरों को याद करावेंगे। घूमते फिरते ट्रेन में जाते भी उनका एक ही धंधा होगा, क्या? दूसरों को बाप की याद कराना और खुद याद में रहना। तो तुम्हारे पास चित्र तो जरूर समझाने के लिए रहना चाहिए। तुम बच्चों के पास 10-5 बैज जेब में पड़े हुए हों, कोई भी अच्छा आदमी समझने वाला मिले तो थोड़ा समझाओ और बैज उसके हाथ में दे दो। बोलो, इसका हम कोई पैसा नहीं लेते हैं आपसे, ये हमारी सच्ची गीता है। बैज क्या है? ये हमारी सच्ची गीता है। जो गीता तुम द्वापर युग से पढ़ते चले आए हो, जबकि द्वापर युग से वाम मार्ग शुरू हुआ है। वाम मार्ग माने बाएं हाथ को जाने वाला मार्ग। बायां हाथ अच्छा होता है या दायां हाथ अच्छा होता है? ये दायां हाथ अच्छा होता है या बायां हाथ अच्छा होता है? दायां हाथ से दान धर्म आदि करते हैं। वाम मार्ग, बायां हाथ कचरा आदि साफ करने में लगाया जाता है। तो वाम मार्ग द्वापर युग से शुरू हुआ है। जब से ये वाम मार्ग शुरू हुआ है, तब से तुम वो झूठी गीता पढ़ते आए हो। हम तुम्हें ये सच्ची गीता देते हैं। इसमें एक तरफ है त्रिमूर्ति शिव और दूसरी तरफ है लक्ष्मी नारायण का चित्र। तुम जो गीता पढ़ते आए हो वो वाम मार्ग की रावण राज्य की गीता है। उस समय से मनुष्य पतित हुए हैं, इसलिए उसका नाम द्वापुर है, द्वैतवादीपुर है। 2-2 धर्म, 2-2 राज्य, 2-2 कुल, 2-2 भाषाएं शुरू हुई और लोग आपस में लड़ने लग पड़े, इसलिए उसको द्वैतवादी युग कहा जाता है। ये द्वैतवादी युग दैत्यों का युग है। किसका है? दैत्यों का युग है। दैत्य किसकी औलाद होते हैं? दैत्य दिति की औलाद हैं। कहते हैं कश्यप ऋषि को 2 पत्नियां थीं, दिति और अदिति। तो जो द्वापर युग से दैत्यों का राज्य है, वो दिति के पुत्र दैत्यों का राज्य है। बाप आकर के अद्वैत राज्य की स्थापना कराते हैं इस सच्ची गीता के द्वारा।
इस सच्ची गीता में सारा ज्ञान भरा हुआ है। बैज की तरफ इशारा कर दो। द्वापर युग से तो मनुष्य पतित हुए हैं, सतयुग में मनुष्य पावन थे, फिर त्रेता के अंत में रावण ने आकर के देवताओं को पतित बनाया। रावण राज्य को पतित राज्य कहा जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान अच्छी तरह ठोसा हुआ रहना चाहिए। जो और कोई दुनियावी बातें मुख से निकले ही नहीं, इतनी खुशी में मगन होकर के समझाना चाहिए। बहुतों का कल्याण होगा, फिर तुमको भी लिफ्ट मिल जाएगी। जैसे बच्चों का पार्क होता है ना, तो उसमें एक सीढ़ी होती है, ऐसे करके चढ़ते हैं, फिर ऊपर से रपकते हैं। तो चढ़ने में मेहनत लगती है या रपक के नीचे आने में मेहनत लगती है? चढ़ने में मेहनत लगती है, और रपकते हुए तो आराम से नीचे चले आते हैं। तो तुम जैसे खुशी में उतरते हो, ऐसे तुम खुशी में चढ़ भी जाएंगे। उतरने में तुमको ज्यादा टाइम लगता है। कोई कहते हैं हम भूल जाता हूं। अच्छा, बाप को भूल जाते हो? टीचर को तो याद करो। टीचर ने तुमको क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या सुनाया? स्टूडेंट हो ना, टीचर को याद करो। अच्छा, सदगुरु को याद करो। परंतु माया ऐसी हड़खड़ है जो तीनों को भुला देती है। कितनी बलवान है। बाप भूल जाता है तो टीचर और गुरु भी भूल जाता है। तो ये भी अलौकिक कर्तव्य समझना चाहिए। कोई को बाप का मैसेज देंगे, क्योंकि तुम सब पैगंबर हो। बाप का पैगाम देते हो, मन मना भव। बाप और वर्ष को याद करो। बाप एक ही पैगाम देने आए हैं। क्या क्या पैगाम देने आए हैं? हाँ? बाप एक ही पैगाम देने आए हैं कि मैं आया हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए। अब मुझे याद करो। मोस्ट इजी बात है, दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विश्व की बात सही मिलेगी। बस है कितनी सहज बात। बच्चे ढेर के ढेर बैठे हैं, समझते हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। 2-2.5 घंटे से ज्यादा चार्ट तो किसी का नहीं रहता होगा। पूछते हैं तो कहते हैं हम तो सदैव याद करता हूं, हम तो हूं ही बाप का बच्चा। बाप को याद करने से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। वहां स्वर्ग में देवताएं रहते हैं। तो तुम बच्चों को दैवी गुण भी धारण करना है, बाप से राय भी लेनी चाहिए। ये देवताएं सर्वगुण संपन्न है ना, तो ऐसा देवता बनना भी है। बाप कहते हैं मैं पावन बनने का रास्ता बताने आया हूं। क्या कहा? मैं कौन सा रास्ता बताता हूं? पावन बनने का रास्ता बताता हूं। फिर बच्चे पतित क्यों बन पड़ते हैं बीच बीच में? हैं? माया रावण
पतित बनने का रास्ता बता देती है। बाप मुंडी इधर घुमाते हैं, माया रावण उधर घुमा देती है। ऐसी जबरदस्त माया है। देखो, इतना सहज ज्ञान, इतनी सहज याद होते हुए भी माया कितनी कमाल करती है। ऐसी जबरदस्त है तो जरूर बच्चों के ऊपर जीत पा लेती है। जब तक दुनिया का विनाश हो तब तक ये माया लड़ती ही रहेगी। क्या कहा है? ये पतित दुनिया का जब तक विनाश हो, यानी ये पतित दुनिया जब तक बुद्धि में याद आती है तब तक माया से हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कब तक लड़नी पड़ेगी? जब तक ये पतित दुनिया हमारी बुद्धि में याद आती है। तो पतित दुनिया को भूलना है, पावन दुनिया को याद करना है, बाप को याद करना है, घर को याद करना है। पतित दुनिया को भूलते जाना है। जब तुम्हारी माया से युद्ध पूरी हो गई तो तुम्हारा ज्ञान खलास हो जाएगा। क्या ये ज्ञान कब तक है? तब तक है जब तक हम देवभान में जीते हैं, तब तक हमको पीना है। जब तक जीना है तब तक पीना है। काय में जीना है? जब तक देह अभिमान में जीना है तब तक हमको ये ज्ञान पीते रहना है। तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं तो देखो तुम्हारी पढ़ाई कितनी ऊंच है, परंतु तुम कितने साधारण बैठे हुए हो। वो कॉलेज में पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, ऊंचे ऊंचे स्टूडेंट समझते हैं अपन को, तो उनको तो कुर्सियां मिलती हैं बैठने के लिए, मेज मिलती है, सोफा सेट वाली कुर्सियां मिल जाती हैं। और तुम कितने साधारण पट्ट पर बैठे हो। सभी कहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी में? ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं। स्कूल में भी नहीं जाते, कॉलेज में भी नहीं। कहाँ पढ़ने जाते हैं? यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं। क्यों? स्कूल में क्यों नहीं? स्कूल में तो बेसिक के बच्चे जाते हैं कि बड़े बच्चे जाते हैं? छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल के बच्चे जाते हैं ये स्कूल में पढ़ने के लिए। और तुम्हारा तो क्लास ट्रांसफर हो गया। कहाँ ट्रांसफर हुआ? स्कूल से कॉलेज में ट्रांसफर हुआ और कॉलेज से यूनिवर्सिटी में चले गए। जो यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्टूडेंट होते हैं वो तो मनन चिंतन मंथन करके नई नई बातें निकालते हैं। तो तुम तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो गए। तो मनुष्य तुम्हारी बातें सुनकर के बंडर खावेंगे। क्या क्या बंडर खावेंगे? अरे ये स्कूल से भी ऊपर चले गए, कॉलेज से भी ऊंचे स्टूडेंट बन गए, ये तो एकदम रिसर्च स्कॉलर हो गए। है तो ये शिव बाबा की एक ही हट्टी, पढ़ाई की एक ही हट्टी है। स्कूली पढ़ाई से लेकर के यूनिवर्सिटी तक की एक ही हट्टी है।
जिस हट्टी से बेहद की विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। तो सच्चे सच्चे जवाहरात ये हैं, सच्ची सच्ची ज्ञान रत्नों की हट्टी ये है। तो इन रत्नों को बड़े चाव से इकट्ठा करना चाहिए। जो जितना रत्न इकट्ठे करते हैं अपनी बुद्धि रूपी झोली में, उतना ही ऊंच पद पावेंगे। अच्छा, सर्विस करने से ऊंच पद मिलता है या ज्ञान रत्न इकट्ठे करने से ऊंच पद मिलता है? हैं? सर्विस करने से मिलता है। क्यों? हाँ, सर्विस भी हम तभी कर सकेंगे जब हमारे अंदर ज्ञान होगा। ज्ञान ही नहीं होगा तो दूसरों की सेवा भी नहीं कर सके। जितना ज्ञान गहराई से उठाया होगा उतना हम गहराई से दूसरों को समझा सकेंगे, और जितना हम समझा सकेंगे, जितनी सेवा करेंगे, उतना हमारा ऊंच पद बनेगा। अच्छा, मीठी मीठी रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।